नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। क्या होगा अगर भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाए? क्या सच में पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है? महाभारत की कहानी के अनुसार भगवान शिव की तीसरी आंख एक शक्ति या ऊर्जा पुंज है जो उनकी भौतिक आंखों से बहुत ऊपर है। शिव के तीसरी आंख ज्ञान और सत्य की आंख है जो हर तरह की मिथ्या का विनाश करती है। आइए विस्तार से जानते हैं भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य। शिव पुराण में लिखी कहानी के अनुसार सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिव के पुत्र की आवश्यकता थी, लेकिन भगवान शिव मोह माया से दूर रहकर तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने प्रेम और काम वासना के देवता कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति को शिव की तपस्या भंग करके उनमें प्रेम और काम वासना की ऊर्जा का संचार करने के लिए सहायता मांगी। कामदेव और देवी रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए शिव के सामने नृत्य करके उन पर पुष्प बाण छोड़ने लगे। शिव की तपस्या जैसे ही भंग हुई, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया। आमतौर पर शिव की तीसरी आंख को विनाश से जोड़कर देखा जाता है, पर ऐसे में कई बार मन में ये सवाल आता है कि वास्तव में शिव की तीसरी आंख का मतलब क्या है। भगवान शिव की तीसरी आंख भौतिक आंखों से अलग है। भौतिक आंखें मतलब हर मनुष्य या जीव की वे दो आंखें जिससे वे संसार को देखते हैं, जबकि भगवान शिव की तीसरी आंख भौतिक आंखों से परे है। इस तीसरी आंख से वो सब देखा जा सकता है जो साधारण दो आंखें कभी भी नहीं देख सकती। इस तीसरी आंख को ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है। इस तीसरी आंख को ज्ञान चक्षु भी कह सकते हैं। यह भौतिकता से परे सत्य को देखने की आंख है। शिव जी की यह तीसरी आंख बाहर का संसार नहीं बल्कि हमारे भीतर बस एक आंतरिक संसार को दिखाती है। यह दिव्य नेत्र है जो भविष्य काल तक को देख सकती है। जैसे कामदेव जो काम और वासना के देवता हैं शिव के समीप थे, तो शिव ने काम यानी वासना इच्छा को अपने ऊपर आते हुए देखा, इसलिए उन्होंने इस इच्छा को खुद पर हावी होने से पहले ही खत्म कर दिया। शिव की तीसरी आंख इच्छा नहीं सत्य और मोक्ष को देखती है। अब एक और सवाल से पर्दा उठाते हैं कि भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने पर विनाश क्यों होता है। भगवान शिव को तीसरी आंख खोलने की जरूरत तब पड़ती है जब शिव को भौतिकता से परे केवल सत्य को देखना होता है। इस आंख से शिव सत्य को छोड़कर सभी भौतिकता माया को नष्ट कर देते हैं। इस कारण से भगवान शिव की तीसरी आंख को विनाश से जोड़ा जाता है। शिव की तीसरी आंख को माया और भ्रम का विनाश करके सत्य का सृजन करती है। तीसरी आंख से आप भौतिकता से परे की चीजें देख सकते हैं। यह धारणा का एक आयाम है जो आपके कर्म और यादों के आधार पर काम करता है। भौतिक आंखें आपके कर्म के कारण आधार पर दूषित होती जाती हैं, लेकिन तीसरी आंख आपके अस्तित्व की सही तस्वीर दिखाती है। भगवान शिव की तीसरी आंख को लेकर कई पुराणों में कई कहानियां मिलती है। दोस्तों, आपके मन में अब एक और सवाल आता होगा कि भगवान शिव की तीसरी आंख आखिर बनी कैसे थी। भगवान शिव की तीसरी आंख को लेकर पुराणों में कई सारी कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार एक बार हिमालय पर भगवान शिव देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ सभा कर रहे थे। माता पार्वती के आगमन पर उन्होंने शिव की आंखें ढक दी। इससे पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे सूर्य का कोई महत्व ही नहीं रहा। धरती पर सभी जीव परेशान हो गए। यह देखकर शिव जी चिंतित हो गए। तब उन्होंने अपने माथे पर एक तेज प्रकाश प्रकट किया। इस प्रकाश पुंज ने भगवान शिव की तीसरी आंख का रूप धारण कर लिया। अब सवाल उठता है कि भगवान शिव के पास तो तीसरी आंख है, क्या मनुष्य के पास भी तीसरी आंख है? पुराण में वर्णित है कि मनुष्य इतना साधारण जीव नहीं है जैसा कि वे खुद को समझता है। मनुष्य में कई अद्भुत शक्तियां हैं। ये सभी शक्तियां ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर के भीतर विद्यमान होती हैं। भौतिक आंखों से परे यह तीसरी आंख हमें उस सत्य को दिखा सकती है जो हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते।
हमें वास्तविकता को समझने के लिए अपनी तीसरी आंख खोलनी होगी। तीसरी आंख का खुलना सत्य का मूल है। तीसरी आंख खोलने का अर्थ किताबों से जानकारी बटोरना नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित करना है। तर्क और दर्शन से स्पष्टता नहीं मिलती, क्योंकि परिस्थितियां बदलने पर ये भी बदल जाते हैं। सच्चा ज्ञान तीसरी आंख खुलने से ही मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तीसरी आंख खुलने से दुनिया खत्म हो जाएगी? शिव जी को संहारक कहा जाता है, यानी वो जो अंत करते हैं, लेकिन उनका संहार हमेशा नई शुरुआत के लिए होता है। इसलिए अगर तीसरी आंख खुलती भी है तो वह केवल बुराई, अधर्म, नकारात्मकता का अंत करेगी। यह पूरी सृष्टि को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे शुद्ध करने के लिए खुलेगी। जब किसी इंसान की तीसरी आंख खुलती है तो वह सच्चाई को समझने लगता है। वह लालच, क्रोध और अहंकार से ऊपर उठ जाता है। यानी असली अर्थ में तीसरी आंख का खुलना जागृति है, न कि विनाश। आज के समय में थर्ड आई या आज्ञा चक्र कही जाने वाली तीसरी आंख को हम योग और ध्यान से खोल सकते हैं। यह चक्र जागृत होता है तो इंसान की सोच बदल जाती है, अधिक शांत, समझदार और जागरूक बन जाता है। उसके मन में उठने वाले सवालों का जवाब वह खुद ही ढूंढ लेता है। अगर हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है तो हमें अपने अंदर की तीसरी आंख को जगाना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।